आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा रीजनिंग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के चैप्टर से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपके एग्जाम में तो हम इसमें करते क्या है, ये आपका इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। इसमें हमें करना क्या होता है कि प्रोपोर्शनल के पहले का जो रिलेशनशिप बनता है वही रिलेशनशिप हमें प्रोपोर्शनल के बाद लगाने होते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर अगर आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें हमने आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है 24:60 प्रोपोर्शनल 210 वाट। तो हमें इसमें चेक करना है 24 एंड 60 का रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वही हमें 210 का रिलेशनशिप लगाने होंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या लग रहा है, तो 24 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हमारा हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। उसी तरह से 60 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। नेक्स्ट हम 210 को फैक्टराइज किया तो ये हमारा आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7। मतलब ये आपका शुरू में 2 3 4 हो गया, उसके बाद 2 को छोड़ के 3 4 5 हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा इससे चल जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 336। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट भी आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, तो आपका ये भी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ये आपका 21:3 प्रोपोर्शनल 574 वाट। तो हमें देखना है 3 एंड 21 का रिलेशनशिप है क्या, तो 7 से आपका डिवाइड किया हुआ है या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है 7 का, यानी 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3 आ रहा है। तो नेक्स्ट हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो 574 डिवाइडेड बाई 7 आपका क्या हो जाएगा, तो 82। तो हमारा आंसर आ गया 82। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करने क्या होता है, हमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें रिलेशनशिप चूज करने होते हैं। मतलब कि हम सारे ऑप्शंस में देखने होते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे अलग है। ये रिलेशनशिप आपका कभी हिंदी में दे देगा, कभी इंग्लिश में दे देगा या फिर कभी नंबर्स का रिलेशनशिप दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे हमें लेटर्स के लिए दिया है तो हम इसमें सारे को चेक करेंगे। तो आपका सबसे पहला है क्या, EHJ। सबसे पहले हमने लिख दिया EHJ, फिर है हमारा JML, फिर PSR, फिर V/Z। अब हम इन सारे का रिलेशनशिप देखेंगे। तो हमने देखा लास्ट के सारे जो हैं, लास्ट के सारे में कोई डिफरेंस नहीं है, LMRSYZ। बट यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारे का डिफरेंस आ रहा है। H एंड J में 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, आपका 1 नंबर का यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डिफरेंस। बट और किसी में डिफरेंस नहीं जा रहा है तो हमारा आंसर कौन सा आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट हम इसी तरह से ऑड वन आउट के एक और क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें भी हमें ऑड चूज़ करने थे। तो इसमें हमारे हैं क्या, तो इसमें हमारे हैं OMQ ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B TPR, ऑप्शन नंबर C TRV, ऑप्शन नंबर D VTX। अब हमें इसे में और चूज़ करने हैं तो इसमें हम देखते हैं इसमें हमारा हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे देखें तो MNO यानी कि 1 का डिफरेंस जा रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो और भी इसमें हमारा डिफरेंस क्या जाएगा, इधर से इधर भी जाओगे तो हमारा 1 का डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट में देखें तो इधर से इधर हम यहाँ पे इसमें हम देखें तो यहाँ से अगर इधर जाए तो हमारा 1 का डिफरेंस नहीं जा रहा है। कैसे नहीं जा रहा है आप इसे चेक कर सकते हो। P के बाद T है, P के बाद आपका 1 का डिफरेंस के बाद आता क्या, आपका आना चाहिए था R, जो कि आपका इधर चला गया है। अब हम इस ऑप्शन में चेक करें तो इस ऑप्शन में हमारा हो क्या रहा है, तो R एंड T के बीच डिफरेंस है 1 का, एंड यहाँ पे भी इधर भी डिफरेंस है 1 का। उसी तरह से इस ऑप्शन में चेक किया तो यहाँ पे डिफरेंस है 1 का एंड इधर भी डिफरेंस है 1 का। बट इस ऑप्शन में आपका डिफरेंस कितने का जा रहा है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस +3 का जाएगा। P का आपका नंबरिंग होता कितना है, तो P का 16 T का 20 यानी कि 4 का डिफरेंस जा रहा है, हम कह सकते हैं तो +3 जा रहा है। तो बट सारे में +1 जा रहा है तो हमारा सबसे अलग कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें करने क्या होता है, ये आपका एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको करने क्या है, हमें देखना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद उस टाइप से हमें सरियाने होते हैं। तो हम इसमें चेक करेंगे
तो हम देखें तो सारे में तो DIREC, सारे में तो DIREC आपका है ही है, T तक भी आपका सारे में है, तो आपको डिफरेंस देखने कितने में है। तो अब आपको बचे क्या, तो ON OR ED एंड ING, इनमें हमें देखने हैं। इसमें आपका डिक्शनरी में ये आपका ION में हमें देखने होंगे, इसमें आपको किस में देखने होंगे, तो ION में। यहाँ पे हम ION में देखेंगे तो हमारे डिक्शनरी में सबसे पहले E आएगा। आपको पता होगा EIO में सबसे पहले आपका E आएगा, तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो गया, B नंबर। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, B के बाद आपका डिक्शनरी में I आता है, E के बाद आपका I आता है, O तो आपका बाद में ही आएगा। तो सबसे लास्ट का हमें पता चल गया C होगा। अब हमें इसके बीच का नहीं मालूम है, तो I तो होगा ही, I के बाद आपका N पहले आता है या O आता है, तो पहले N आता है, तो B D, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो A, तो आपका आंसर हो गया BDAC। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही हमें इसके आगे के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो हम उसको लेके जल्दी ही आपके पास हाजिर होंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।